बेहतर है। मैंने उतार दिया माइक, पता नहीं ये असल में ना इसका फैन भी जो है ना मेरे सिस्टम का, यार ये भी चलता है तो ऐसे लगता है पता नहीं कौन सा यूनिस फैन चल रही है, क्या पता उसकी ना कोई डिस्टर्बेंस है। की बात। उसी की है मेरे ख्याल से। जी। यार ये मेरे ख्याल से फैन फैन होने की वजह से ही हो रही है, उसी की है। अच्छा, अभी अभी कुछ बेहतरी है या अभी भी मसला है? यार अभी थोड़ी कम हुई है, लेकिन जैसे ही आप बोलना स्टार्ट करते हैं ना, फिर आहिस्ते से ज्यादा हो जाती है। अच्छा, चले कोशिश करता हूँ, चले कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम यार इस पे क्लास ना ही लें, फिर कम ही। अगर तो मैं घर होता हूँ वहाँ से फिर मजबूरन मुझे शायद इस पे करनी पड़ जाए। अदरवाइज ये है कि अगर हूँ इधर यूनी में, यूनिवर्सिटी में, लेकिन मेरा लैपटॉप फिर मैं चलो मैं ले लेता हूँ। कोशिश करूँगा जब यूनिवर्सिटी में हो तो फिर हम उन्हीं सिस्टम को यूज़ करें फिर। अच्छा, ये आपके साथ अभी शेयर हुई है ना ये स्लाइड्स? यस सर। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था स्लिप फैक्टर, अगर याद हो आपको कुछ। स्लिप फैक्टर के बारे में कोई बताएगा? हेलो, भूला हुआ मतलब है? आवाज तो आ रही है ना मेरी? आइडियल फ्लो रियल फ्लो के यस सर, दरमियान आवाज लैग। आ रही ठीक है। अच्छा यार, ये स्लिप फैक्टर एक्चुअली हमने यही डिफाइन किया था ना कि आपका फ्लो एग्जैक्टली ब्लेड को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो बेसिकली तो हम आइडली अज्यूम यही करते हैं ना कि आपका लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं कि इम्पेलर आता है ना, रोटर आता है ना बाद में। ठीक है। अच्छा, अब रोटर रोटर से जो फ्लो, रोटर को जो फॉलो करता है वो रिलेटिव फ्लो फॉलो करता है। ठीक है, तो इसी तरह जब आपके पास, अच्छा अब जब फ्लो एग्जैक्टली हम अज्यूम तो ये करते हैं कि इस फ्लो फॉलो करेगा इस ब्लेड की शेप को, तो एग्जैक्टली इसके साथ होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि एग्जैक्टली इसको फॉलो नहीं करता। ये इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, क्योंकि आमतौर पे जो हमारे पास डिवाइसेस होते हैं जो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेस हैं, उनमें क्या होता है कि ये जो आपका इम्पेलर है ये बेसिकली उसको पुश कर होता है, यानी उसको एनर्जी दे रहा है। तो बेसिकली एग्जैक्टली ये उसको सेम डायरेक्शन में पुश नहीं करता, बल्कि बेसिकली काइंड ऑफ यहाँ पे लैग आता है, जिसको हम इक्वेट करते हैं, अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक एडी होती है और वो उसी जो इसका जो आरपीएम होती है उसी के साथ बेसिक वो रिलेट करती है, और वो एक एंटी एडी होती है। तो अगर ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन अगर लेट्स सपोज ये अगर मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये क्लॉकवाइज एडी होती है। तो बेसिकली मेन मकसद क्या है कि आपका एग्जैक्टली फ्लो इसको फॉलो नहीं करता, बल्कि कुछ लैग करता है। और उसकी वजह से हमने देखा था कि हमारे पास वेलोसिटी ट्रायंगल में किस तरह चेंज आता है। जब यहाँ से ये W2 जो है, ये हमारे पास आइडियल केस है, ये जो प्राइम रिप्रेजेंट की आइडियल केस है, तो आइडियल केस की बजाय हमारे पास ये बेसिकली जब इस तरफ शिफ्ट होता है तो उसकी वजह से इसी तरह हमारे पास जो बेसिकली जो u होता है, u की वैल्यू कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये एक c, ये w और ये इसके दरमियान ये u होता है। तो जब ये लेफ्ट साइड पे इधर शिफ्ट हुआ ये वाला, तो उस सिनेरियो में हमारे पास क्या हुआ है कि हमारे पास जो पहले था ये वाला जो ये u था, और उसकी वजह u की वजह से इसी तरह ये C2 प्राइम हमारे पास आता था। तो उसकी बजाय फिर क्या हुआ, जब ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ तो पूरा पूरा इधर शिफ्ट हुआ, तो ये हमारे पास C2 भी हमारे पास एंगल पर ये आ जाएगा, C2 हमारे पास जो एब्सोल्यूट फ्लो हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ से हमने देखा था कि सी थीटा, क्योंकि हम जब आइलर इक्वेशन में देखते हैं तो आइलर इक्वेशन हमें क्या बताता है, आइलर इक्वेशन है आपके पास कितनी एनर्जी आप ऐड अप करें, वो आइलर इक्वेशन बताती है कि इस डिवाइस ने कितनी एनर्जी ऐड किया, और वो इक्वल टू क्या आती है, वो हमारे पास थी U2 C थीटा 2 माइनस U1 C थीटा 1। तो अगर हम लेट्स सपोज, तो मीन क्या हुआ कि हमारे पास या तो U की कंट्रीब्यूशन है उसमें, जो आर यानी कितना चेंज हो रहा है, जिस हमारे पास जो आमतौर पे जो रेडियल सिस्टम्स होते हैं। दूसरा हमारे पास होता है कि उसमें थीटा में कितना चेंज लेके आ रहा है। तो जब आपके पास जो थीटा है उसमें आप अगर आप देखें हमारे पास क्या हो रहा है कि आइडियल केस में ये जो सी थीटा बड़ा था और रियल केस में हमारे पास कम आ रहा है, तो इसी ये चेंज होने की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, वो सी थीटा में जो चेंज है ये वो हमारे पास वो कम आ रही थी। ये बेसिक एक सिंपल केस लिया था जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास फ्लो जो है वो इनफ्लो प्योर एक्सियल है, तो लिहाजा हमारे पास इक्वेशन जो बनती थी वो हमारे पास इक्वेशन थी सिंपल, जो इक्वेशन थी हमारे पास
वो ये हमारे पास बनती थी, ये H इक्वल टू U2 C-theta2 जी। तो ये C-theta2 जब हमारे पास कम हो गया तो हमारे पास क्या हुआ, H हमारे पास कम हो गया, हेड जो वो डिलीवर होगा वो कम हो गया, या एनर्जी जो ऐड हो रही है वो बेसिकली कम हो जाएगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट था कि एक पंप अगर फॉर एग्जांपल हम अगर उसकी ज्योमेट्री देखते हैं तो आइडियल से जब वो फ्लो रियल में क्या होता है, को जितना साइज का पंप है वो एग्जैक्टली उसके ब्लेड की शेप को फॉलो न करने की वजह से वो जो हेड जो ऐड अप कर रहा है पंप एक्चुअली वो उससे कम कर होता है। तो इसमें क्या हुआ कि उसके पंप की कैपेसिटी पे कंप्रोमाइज आता है। अगर फॉर एग्जांपल वो 100 बार उसको रेस करता, अगर वो आइडली होता तो रेदर देन 100 बार वो लेस देन 100 बार आपको डिलीवर करता। तो इसमें क्या हुआ, उसकी कैपेसिटी पे इम्पैक्ट आता है। लेकिन फिर हमने ये भी बात की थी कि उसकी कैपेसिटी पे आ रहा है, लेकिन कहीं भी हमने बीच में लॉसेस की बात नहीं की। तो एक्चुअली क्या होता है, वो पंप लेस लोडेड भी लेस होता है, आपका वर्क भी कम ही कंज्यूम करता है, हेड भी कम डिलीवर, तो आगे आपका वर्क भी कम। तो लिहाजा ये एफिशिएंसी पर्सपेक्टिव से नहीं है, ये बेसिकली उसकी कैपेसिटी के ऊपर इसका स्लिप फैक्टर का इम्पैक्ट आता है। अच्छा तो ये स्लिप फैक्टर बेसिकली ये डिफाइन है, उसको डिफाइन करते हैं कि आपके पास एक्चुअल में आपके पास कितना C-theta2 है और आपके पास जो है वो यानी कि रियल में कितना है और आपके पास आइडियल में कितना उसकी रेशियो होता है। आइडियल हमेशा आपके पास ज़्यादा होता है, तो ये वैल्यू हमेशा हमारे पास स्लिप फैक्टर की लेस देन 1 हमारे पास होती है। 1 हमारे पास 1 होगी जो आइडियल केस है, उसमें हम लोग ये इसकी 1 वैल्यू होगी स्लिप फैक्टर की। अच्छा, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं आपके पास। वन ऑफ द मेन जो एक हार्मफुल इफेक्ट है बेसिकली हम कैविटेशन को हम लोग स्टडी करेंगे। एक्चुअली पंप्स में क्या होता है कि पंप का काम होता है कि वाटर है वो उसको सक्शन करना, सक्शन करके फिर उसको प्रेशराइज करके फिर आगे डिलीवर करना। तो अब कुछ ऐसी कंडीशन होती है ना, आपने माइट भी आप में से किसी ने कुछ ऑब्जर्व भी की हो, अगर कोई ज़रा कोई रिमोट एरिया में या किसी गांव से है, वहाँ पे जो ट्यूबवेल्स लगे होते हैं स्पेशली ऐसे एरिया में जहाँ पे वाटर जो है वो सोर्स काफ़ी नीचे अवेलेबल हो, यानी वाटर टेबल जब वो काफ़ी नीचे हो। आजकल तो खैर डिफरेंट काइंड ऑफ पंप, सबमर्सिबल पंप्स भी हैं, लेकिन जो हमारे पास आम तौर पे ये जो ट्यूबवेल्स वगैरह के जो पंप्स होते हैं जो कि सरफेस के ऊपर पड़े होते हैं और वो नीचे से सक्शन करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें अगर किसी ने आप में से किसी ने नोट किया हो कि सम टाइम जिन एरिया में कुछ जो वाटर लेवल नीचे होता है तो वहाँ पे पूरे गड्ढा खोद के और उस पंप को नीचे लेके जाते हैं। नीचे पानी तक तो नहीं लेके जाते, लेकिन कुछ ना कुछ जो भी 8-10 फीट जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं उस तक लेके फिर लोअर हाइट पे जाके यानी कि उसको फिर वो पंप इंस्टॉल करते हैं, बाकी बाकायदा नीचे बोरिंग हुई है और नीचे से पानी निकाल होता है। आप में से किसी ने कोई ये चीज़ देखी है? कोई नहीं मतलब है। अच्छा, बेसिकली होता ही है कि पंप करता क्या, जब सक्शन साइड पे आपका पंप नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर उसी सूरत में होगा, लेट्स सपोज आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स सपोज एक टब है, उसमें पानी पड़ा हुआ है, वो आपके पास ग्राउंड फ्लोर पे है। आपने पंप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे लगाया हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पे उस पंप ने क्या करना है, अब नीचे से पानी ऊपर ट्रांसफर करना है उसने, ठीक है। अब उसने ट्रांसफर कैसे, नीचे से ऊपर कैसे ट्रांसफर होगा, अब पंप ऊपर पड़ा हुआ है, वो तभी इसी सूरत में ट्रांसफर होगा कि पंप की जो टब है वो तो ओपन एटमॉस्फेयर में पड़ा होता है, टब की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसकी पानी का। अब उस पानी ने यहाँ एटमॉस्फेरिक से लेके अब हाइट पे अगर जाना है तो हाइट पे फिर कैसे जाएगा, वाटर हमेशा हमेशा ट्रांसफर होता है आपके पास हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। तो इधर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक है तो अगर आप छत के ऊपर ऐसा पॉइंट करें कि जहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर से लेस क्रिएट करेगा पंप, तभी तो फिर नीचे से पानी ऊपर की तरफ जाएगा। तो वो जो पाइप जो आपका कनेक्टेड होता है पंप के साथ और वो आके नीचे पे वहां से आके टब में जब डिप पोर होगा तो टब के अंदर 1 एटमॉस्फेयर है, तो पंप अपनी सक्शन यानी इनलेट साइड पे क्या करेगा, लेस देन 1 एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा प्रेशर। इसी सूरत में फिर क्या होगा, नीचे से लोअर प्रेशर से हायर हायर प्रेशर से ऊपर की तरफ लोअर है, उस तरफ आपका जो वाटर ट्रांसफर होना शुरू होगा। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यानी पंप सक्शन साइड पे लोअर प्रेशर करेगा, इवन लेस देन एटमॉस्फेरिक करेगा, तभी जाके वो फिर नीचे से ऊपर वाटर आपका जाना शुरू होगा। अच्छा, अब बात यह कि वो कितना लोअर करेगा, अब इट डिपेंड्स। अगर लेट्स सपोज जिस तरह हम बात करते हैं ना वाटर की एनर्जी की, हमने डिफरेंट हेड्स की बात की थी जिसमें वेलोसिटी हेड भी आता है,
हमने प्रेशर हेड की बात की थी, हमने स्टैटिक हेड की बात की, कितनी उसमें हाइट आती है, फ्रिक्शन हाइट है, ये सारी एनर्जीज मीट करनी है, तो उसके इतना लोअर प्रेशर करना पड़ेगा कि ताकि ये सारी की सारी एनर्जीज मीट हो और वो आपके ऊपर ट्रांसफर हो। तो वो जो नेगेटिव प्रेशर जो क्रिएट करेगा जो कि लेस देन एटमॉस्फेयर होगा, अगर ऐसा पॉसिबल हो, एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ऐसा भी हो सकता है कि वो जो सक्शन साइड पे जो नेगेटिव प्रेशर वो वाला प्रेशर हो जिस जो कि आपका जो वाटर ऊपर जा रहा है उसका जो एक सर्टेन टेम्परेचर है, लेट्स सपोज वो 35 सेंटीग्रेड है, तो वो जो उसके सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर जो उसका सैचुरेशन प्रेशर भी तो होगा ना। आप टेबल में जाएं तो 35 सेंटीग्रेड के अक्रॉस आपको वैल्यू मिल जाएगी सैचुरेशन प्रेशर की। इसमें क्या हुआ कि हर टेम्परेचर के अक्रॉस एक अपना सैचुरेशन प्रेशर है जिसपे बॉइलिंग होती है। तो अगर इतना आपने वो सैचुरेशन प्रेशर अगर उसके सक्शन साइड पे अचीव हो गया, उस कॉरस्पॉन्डिंग टू जो है वो वाटर जो भी नीचे से ऊपर जा रहा है उसके टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग उसने इतना सेक्शन वो प्रेशर क्रिएट किया नेगेटिव कि एग्जैक्टली वो सैचुरेशन प्रेशर अचीव हो गया। तो जब सैचुरेशन प्रेशर अगर वो अचीव हो गया है तो मीन क्या होगा, वहां पे वाटर आपका बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें बॉइलिंग आएगी। तो मीन क्या होगा, उससे वहां पे आपके पास वेपर बबल्स बनेंगे। वो जब बबल बनेंगे तो अब इंपेलर में क्या होता है, इंपेलर में सक्शन साइड पे तो आपका नेगेटिव प्रेशर है, फिर जब वो इंपेलर के साथ आगे टकराता है तो इंपेलर फिर क्या करता है, उसको प्रेशराइज करता है। जब ऐसे प्रेशराइज करेगा तो फिर क्या होगा, उसका जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो प्रेशर उसका फिर क्या होगा, वो उसके सैचुरेशन प्रेशर से हायर होगा। तो अब उसकी वो जो अब क्या होगा, अब वो आपके बबल्स जो है वो बेसिकली बर्स्ट करना शुरू होंगे, कोलैप्स करेंगे क्योंकि प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। वो जब कोलैप्स करेंगे तो इन बबल्स के अंदर बेसिकली एनर्जी स्टोर थी, वो जो आपके पास एंथैल्पी जो है वो बेसिकली एनर्जी स्टोर है, वो एनर्जी फिर क्या करेगी, वही एनर्जी जो आपके पास जो फ्लूइड होता है, वो जो विसिनिटी में फ्लूइड है उसी को मिलती है, और वो इन द फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं, वही आप माइक्रो जेट कह लें आप, यानी स्मॉल ड्रॉपलेट है, वही अब बड़ी स्पीड या जो हाई वेलोसिटी के साथ वो बेसिकली इंपेलर के ऊपर जो वो टकराते हैं, यानी वही एनर्जी जो है वो फ्लूइड लेता है और वो उसकी जो हाई वेलोसिटी के साथ वो जेट्स हैं वो बेसिकली उस इंपेलर के साथ जब टकराते हैं, जब वो बबल्स बस्ट करते हैं तो वो टकराने की वजह से बेसिकली क्या होता है, फिर आपके इंपेलर को वो डैमेज करते हैं। तो बेसिकली ये बबल का क्रिएट होना और इसी तरह फिर उसको डैमेज होना, ये बेसिकली आपके पास इसको हम कैविटेशन फिनोमेनन कहते हैं। अच्छा, चीज की समझ आई है, कोई इश्यू तो नहीं है? ये देखें, ये यहाँ पे इसी तरह वो दिखाया गया है कि ये आपके पास यहाँ बबल क्रिएट हुआ और क्रिएट होने के बाद जो आप इंपेलर में जाता है इसका प्रेशर बढ़ता जाता है, तो फिर ये इस तरह ये बस्ट करते जाते हैं, फटते जाते हैं, और फिर यहाँ से इसी तरह जब वो बस्ट करने के बाद में वही एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स वो इंपेलर के ऊपर टकराते हैं, तो फिर जब यानी कि जब ये प्रेशर बढ़ता है तो उसमें ये फिनोमेना होता है, तो फिर जिसकी वजह से इंपेलर को डैमेज करते हैं। सर इस बबल अच्छा के अंदर वेपर्स होते हैं या फिर एयर वेपर का मिक्सचर होता है? जी, सर इस बबल में वेपर्स होते हैं या फिर एयर वेपर मिक्सचर होता है? बेसिकली वेपर्स होते हैं सर मतलब वैक्यूम के अंदर ये होते हैं वेपर्स? जी। सर मतलब जो इनके बीच में डिस्टेंस होता है वो फिर एक तरह से वैक्यूम के अंदर होते हैं ये वेपर्स होते हैं ना, बेसिकली होता है, बबल बनते ही इसी तरह है कि जब वेपर जब आपके पास बॉइलिंग स्टार्ट होती है वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। जैसे आप लेट्स सपोज आप बॉयल करें ना, एक पानी को एक किसी भी बर्तन में बॉयल करते हैं तो बबल्स बनते हैं ना, आप देखते हैं नीचे पे अंदर के ऊपर एग्जैक्टली जो बॉटम पे बबल्स बनते हैं, जी वो सर। बबल क्या होते हैं, बेसिकली पॉकेट्स ऑफ वेपर्स होते हैं, ठीक है। तो नीचे वहां पे वो आपके पास एयर तो नहीं है, लेकिन वहां पे वो बेसिकली क्या है, अब आपके पास एट ए टाइम सारे का सारा तो नहीं वो कन्वर्ट हो जाता ना, जस्ट जिसे क्या कहने के बस सब कन्वर्ट हो गया। क्या होता है कि आपके डिफरेंट साइड्स होते हैं, उन साइड्स के ऊपर आपके पास फिर क्या होता है, बबल्स होते हैं, तो बनते हैं। मीन क्या हुआ कि आपके पास कुछ वेपर्स होते हैं, वो वेपर जो वो पॉकेट ऑफ वेपर ही तो एक्चुअली बेसिकली आपके पास बबल है, सही हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इस कैविटेशन फिनोमेना को किस तरह रोकते हैं, दो फैक्टर हैं, या मेनली हम इसलिए हम डिफाइन करते हैं नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड हम डिफाइन करते हैं पंप्स के केस में, इसलिए ये फैक्टर है। जब अगर ये अवॉइड करना चाहते हैं कि यार आपके पंप के केस में कैविटेशन हो, क्योंकि कैविटेशन इज डैमेजिंग, वो आपके इंपेलर जो है उसको डैमेज करेगी, तो वो ये वर्केबल कंडीशन है ही नहीं, इस पर पंप आपका वर्क नहीं कर सकता इस सिचुएशन में। तो यू हैव टू जो है ना जैसे क्या कहते हैं कि इस कंडीशन को आपने अवॉइड करना है। अच्छा, नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड जो है, पॉजिटिव सेक्शन हेड का मकसद क्या है, मकसद यही है, मैं आपको बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूं। अब लेट्स सपोज मैं जब हाइट इंक्रीज करता जाता हूं पंप की, और उसने बहुत नीचे से पानी लोगे, जितना उसने नीचे से लेना है इतना ही उसको ऊपर सेक्शन प्रेशर बहुत कम करना पड़ेगा,
जितना वो सक्शन प्रेशर कम करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी बढ़ती जाती है कि वो उसमें वेपोरेशन आए, क्योंकि लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल दी कि 35 सेंटीग्रेड है, तो जो भी वाटर का टेम्परेचर होगा तो जितना ज्यादा वो हाइट के ऊपर पंप रखा हुआ होगा इतना ही ज्यादा उसको सक्शन प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। उसी के रिजल्ट में आपके पास क्या होगा, आपके पास फिर वो लोअर से लोअर प्रेशर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो वो जो वाटर आपके पास ऊपर जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है कि आपके पास वो बेसिकली क्या होगा, वो उसमें वेपोरेशन बॉइलिंग हो जाएगी। अच्छा, यानी सैचुरेशन प्रेशर अचीव हो जाएगा। ओके, वो पंप क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक जिस टेम्परेचर पे आपके पास वाटर पड़ा हुआ है वो तो बॉइलिंग वाला नहीं है, जैसा 35 सेंटीग्रेड एग्जांपल दिया। तो मीन क्या होता है कि अब ऊपर पंप ने खींचना है तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक से लेस नीचे प्रेशर करता जाता जब तक उसकी नीड मीट नहीं होती। अब वो जब आपके पास आता है लेस, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जितना फिर ज्यादा उसको सक्शन नीचे ले जाना पड़ेगा, इतने ही फिर क्या होगा, इस मीन के आप सैचुरेशन प्रेशर की तरफ अच्छी जब आप मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके लिए मीन क्या हुआ, इस तरह ये हाइट का जो फैक्टर है। अच्छा, अब इसमें दो नेट पर सक्शन हेड हम दो डिफाइन करते हैं। एक हमारे पास होता है नेट पर सक्शन हेड अवेलेबल, और दूसरा हमारे पास होता है रिक्वायर्ड। अच्छा, अब हमारे पास बेसिकली जो अवेलेबल है वो अवेलेबल ये है कि आपके पंप्स की जो सक्शन पोर्ट है उसके ऊपर एग्जैक्टली आपके पास जब वो सक्शन है, जो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है वो होगा क्या, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा। आई मीन ये डिफाइन कर रहा है जिस तरह का सिस्टम है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं मेरा ये सिस्टम है, ये सिस्टम को डिफाइन करूं, मैं कह रहा हूं कि जी 10 मीटर ऊपर मैंने पंप लगाया हुआ है और उसके साथ फिर एक पाइप लगाया, उसका अपना एक सर्टन, उसका अपना एक डाया है, और ये एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम में उस पंप जब ऑपरेट करेगा तो ये उसकी जिसे क्या कहते हैं कि मैंने उस पंप को एक खास कंडीशन में बेसिकली मैंने पुट कर दिया। अब जो सिस्टम है, सिस्टम के वो पंप है, वो हाइट्स आ रही हैं, ठीक है, तो ये जो भी अगर बीच में कोई वेल्व है कुछ है, ये वो सारा सिस्टम है जिसको हम सिस्टम डिफाइन करते हैं। तो ये सिस्टम की उसकी कितनी हाइट है, फ्रिक्शंस कितनी हो रही हैं, कितनी वेलोसिटी उसमें फिर कितना आएगी, उसका डाया कितना है, तो इसकी बेस के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड अवेलेबल, ठीक है। अब अगर मैं इसको लिखूं तो बेसिकली मेरे पास यानी कि जो है इसके जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या, उसमें फैक्टर कौन कौन से आएंगे अवेलेबल में। एक तो आपके पास आएगा जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, फॉर एग्जांपल नीचे जो टब है उसके ऊपर जो एब्सोल्यूट प्रेशर था वो 1 एटमॉस्फेयर है, एक तो वो उसमें आ गया जी, ठीक है, कि वहां पे आपके पास प्रेशर क्या है जहां से आप सप्लाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ वर्टिकल डिस्टेंस है, जितना वर्टिकल डिस्टेंस ज्यादा होगा इस मीन क्या होगा कि अब इतना ही ज्यादा नेगेटिव प्रेशर उसको वहां क्रिएट करना पड़ेगा, जो मैं पहले बात बता रहा हूँ। तीसरी थिंग इज जितना फ्रिक्शन लॉसेस अगर उसके अंदर आते हैं, लेट्स सपोज आपके पास पाई में जितने ज्यादा फ्रिक्शन लॉसेस हो गए तो उसको भी मीट करने के लिए और लोअर उसको सक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। इसी तरह जितना वेलोसिटी हेड आगे उसने डिलीवर करना है, हायर वेलोसिटी फ्लूइड खींचने के लिए हायर उसकी ज्यादा उसको वेलोसिटी चाहिए, तो अगेन अब आपके पास और ज्यादा सक्शन हेड वो उसको सॉरी सक्शन साइड प्रेशर लूज करना पड़ेगा हायर वेलोसिटी अचीव करने के लिए फ्लूइड को, ताकि ज्यादा उसको सक्शन वो फील करे, जिस तरह वो होती है ना कि एक काइंड ऑफ पोटेंशियल वो फील करे, तो उसकी वजह से क्या है कि आपके पास वेलोसिटी हाइट से आए। तो इसी तरह आपके पास एब्सोल्यूट प्रेशर यानी उसका जो टेम्परेचर है उसका लेट्स सपोज 35 सेंटीग्रेड पे वो वाटर पड़ा हुआ है, 50 सेंटीग्रेड पे पड़ा हुआ है, जितना वो लोअर टेम्परेचर पे पड़ेगा इतना बेहतर है, क्योंकि लोअर का फिर आपके पास जब वो सैचुरेशन प्रेशर भी लोअर होता है तो वो अगेन आपके पास वो मार्जिन ज्यादा है। तो इसी तरह जो उसका टेम्परेचर है, तो ये पांचों फैक्टर, एब्सोल्यूट प्रेशर जो उसके ऊपर है, लेफ्ट एब्सोल्यूट प्रेशर सेंस में करूँ, फॉर एग्जांपल आप ये काम कर रहे हैं मरी में काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में कर रहे हैं या कराची में कर रहे हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर वेरी करता है। एक तो वो चीज आ गई, दूसरी चीज आ गई आपके पास हाइट, कितनी हाइट के ऊपर आपने लेके जाना है। तीसरी फ्रिक्शंस आपके पास आ गई, फ्रिक्शन हेड आ गया। 4 आपका वेलोसिटी हेड आपके पास आ गया। 5 आपके पास आ गया उसका टेम्परेचर आ गया। तो ये सारे जो ये फैक्टर हैं ये मिलके ओवरऑल कंट्रीब्यूट करेंगे कि उस पंप को कौन सी कंडीशन अवेलेबल है, उसके बाद नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड उसके पास अवेलेबल क्या है, यानी कितना जो है वो हेड के ऊपर उसको बेसिकली वो ये सब यानी कि कितना उसको सेक्शन उसको लोअर करनी पड़ेगी। एक्चुअली ये क्या बता रही है लॉजिकली कि कितना उसको सेक्शन लोअर करनी पड़ेगी उस स्पेसिफिक जिस कंडीशन में हमने उसको पुट किया हुआ है, ये सारे उसको ये करने के लिए उसकी अवेलेबल है। अच्छा, दूसरा एक और टर्म डिफाइन करते हैं रिक्वायर्ड। एक नेगेटिव सेक्शन हेड नेगेटिव प्रेशर
नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड अवेलेबल था, ये जो हमने डिफाइन किया ये क्या सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, दूसरा है नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड रिक्वायर्ड। ये बेसिकली होता है कि अब रिक्वायर्ड कितना आपके पास है कि उसको कि आपका जो पंप है उसमें कैविटेशन हो, तो वहां पे नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड, वहां पे आपको रिक्वायरमेंट उसकी कितनी है वो आपके पास बेसिकली उसको नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड आर से हम उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब आपके पास अच्छा, जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड होता है हमारे पास, ये बेसिकली पंप्स पे डिपेंड करता है। अब लेट्स सपोज एक ही कंडीशन में हम 2 डिफरेंट पंप्स हम लगा देते हैं, माइट भी एक पंप में आपके पास जो है वो कैविटेशन हो, एक में ना हो। उसकी वजह यह है कि अब पंप की अपनी कैपेसिटी है कि वो एक तो सिस्टम की भी रिक्वायर्ड सिस्टम है वो, हम जब भी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आपको पता हो कि जब ऑपरेटिंग पॉइंट पंप का काउंट्स होता है, हम यही बात करते हैं जिसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के, एक पंप का कैरेक्टरिस्टिक होता है और एक सिस्टम का, हमने लास्ट में पढ़ा था, जिसके ऊपर वो दोनों मैच करते हैं वो बेसिकली ऑपरेटिंग पॉइंट होता है पंप का। यानी पंप का पूरा अपना कैरेक्टरिस्टिक का कर्व होता है, इस तरह सिस्टम का अपना पूरा कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, जिसके ऊपर वो बेसिकली दोनों मिलते हैं, जिस पे वो कट करते हैं, एग्जैक्टली वो पॉइंट होता है कि इसके ऊपर वो दोनों ऑपरेट करेंगे। इसी तरह पंप है, तो पंप का भी हम यही देखा जाता है कि अब एक पंप है वो उसकी अपनी भी कैपेसिटी है कि वो कितना सक्शन प्रेशर क्रिएट कर सकता है। अब वो डिपेंड करती है उसके अपने डिजाइन के ऊपर, उसकी रोटेशनल, हम रोटेशनल स्पीड बहुत, उससे भी वो सक्शन बहुत ज्यादा क्रिएट कर सकता है। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं, सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम का वो कर्व का बिहेवियर, इसी तरह इसमें पंप का कर्व का बिहेवियर एग्जैक्टली वही उसी तरह ये नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड भी जो बेसिकली इसी तरह दोनों के हैं। तो जो नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड रिक्वायर्ड है वो क्या है, वो पंप का है, और ये पंप जब पंप मैन्युफैक्चरर है उससे आपको अवेलेबल होगा, वो एग्जैक्टली कर्व आपको देता है। दूसरी तरफ नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड अवेलेबल वो अपने अपने सिस्टम से कैलकुलेट करना, इस तरह मैन्युफैक्चरर बताए। तो बेसिकली इन दोनों से फिर इन दोनों को प्लॉट करेंगे तो हमें जब बेसिकली वो आइडिया होगा। मतलब मैं आगे ये दिखाता हूँ आपको, ये है जिस तरह ये हमारे पास पंप कर्व हमारे पास है, ये तो सिंपल हमारे पास पंप कर्व था। अब ये भी आपके पास नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड रिक्वायर्ड जो है, ये आपके पास बेसिकली ये भी मैन्युफैक्चरर आपको प्रोवाइड करेगा, ये भी उस पंप का अपना कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ये उसके अपने डिजाइन के ऊपर और उसके अपने आरपीएम के ऊपर वो कितना, ये उसकी अपनी कैपेसिटी के कितना फ्लो रेट जो बढ़ रहा है, और देख रहे हैं उसी तरह रिक्वायर्ड जो आपके पास ये बढ़ता जाता है ये वाला। तो दूसरी तरफ जो आपका ये आपका सिस्टम का बिहेवियर है, ये जो डॉटर लाइन से शो किया अवेलेबल है। तो अब कैविटेशन हम किस तरह बचते हैं, हम ये दोनों प्लॉट करें, और इस प्लॉट में कैविटेशन की ये रिक्वायरमेंट है कि आपका जो अवेलेबल सेक्शन नेट पॉजिटिव सेक्शन है वो आपका रिक्वायरमेंट से हायर होना चाहिए। तो यहाँ पे अवेलेबल हायर है, रिक्वायर्ड कम है, तो उस रिक्वायर्ड से ज्यादा पॉजिटिव सेक्शन हेड है, तो ज्यादा पॉजिटिव सेक्शन का मतलब क्या है कि वहां पे आपके पास जो सैचुरेशन प्रेशर है उससे ऊपर प्रेशर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो आपके पास पॉजिटिव प्रेशर है एज कंपेयर टू सैचुरेशन प्रेशर उस स्पेसिफिक टेंपरेचर के ऊपर, वो पंप की सक्शन साइड पे। तो इस साइड पे आपके पास क्या होगा, कैविटेशन फिनोमेना नहीं होगा। लेकिन एक वो पॉइंट आएगा जहां पे आपके पास रिक्वायर्ड एग्जैक्टली जो आपके पास अवेलेबल उसको मीट कर देगा, यहां से आगे फिर आपके पास क्या है, यहां से आपके पास जो है वो फिर आपके पास जब वो सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, अवेलेबल से नेट पॉजिटिव सेक्शन है जो आपका रिक्वायर्ड है उससे अवेलेबल वाला आपके पास ज्यादा है। नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड अवेलेबल मस्ट बी हायर देन द रिक्वायर्ड। ये मैं जस्ट मिनट, हाँ ये अवेलेबल द क्राइटेरिया फॉर अवॉइडिंग कंफ्यूजन फाइनली दिस वन अवेलेबल मस्ट बी ग्रेटर देन नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड रिक्वायर्ड, उससे ज्यादा होना चाहिए एग्जैक्टली। यहाँ इस साइड पे आपके पास कैविटेशन नहीं होगी, उसके बाद जो इस साइड पे आपके पास ये कैविटेशन आएगी, वो जो मैं आई वाज सेइंग टू यू। तो ये बेसिकली अपर फ्लो रेट वाइड कैविटेशन मतलब ये कि ये वो मैक्सिमम फ्लो रेट है जिसके ऊपर आपके पास कैविटेशन नहीं होगी। इससे ऊपर जब फ्लो रेट आप हायर मूव करेगा और फ्लो रेट आप करेंगे तो आपके पास कैविटेशन का फिनोमेना आएगा। तो आप इस स्पेसिफिक पंप को जिसका ये कर्व है और इस सिस्टम के ऊपर वो ऑपरेट आ रहा है, तो लोअर इससे लोअर फ्लो रेट के ऊपर आप वो ऑपरेट कर सकते हैं आप उसको, अदरवाइज यू हैव टू इंस्टॉल सम अदर पंप।
अच्छा, ये चीज समझ आई है? जी जी प्लीज। अच्छा ठीक है ना, नेट पोजीशन हेड के कुछ कुछ पता चला ना? अच्छा बाकी ये, बल्कि ये इसमें से देख लेते हैं। हाई सक्शन हेड ऑफ पंप, लो हाई सक्शन हेड ऑफ पंप, वही जो मैं बात कर रहा था कि आपके पास कितना नीचे से उसने वाटर को खींचना है। इसका मतलब ये है कि आपके पास वही, अब सिस्टम की बात है ना, सिस्टम का तल्लक वो अवेलेबल के साथ है, तो आपके पास लो नेट पॉजिटिव सेक्शन अवेलेबल है उस साइड में, जितना ज़्यादा नीचे से खींचेगा तो मीन पॉजिटिव सेक्शन बहुत लोअर। क्या है? रिड्यूस सेक्शन हाइट ऑफ द पंप। कैसे रिड्यूस करेंगे? आप उस पंप को थोड़ा उस नीचे वाली मंजिल पे लेके लेट्स सपोज उसकी हाइट लोड करें। अच्छा, हाई इनफ्लो लॉसेस भी हों। इनफ्लो लॉसेस वही आपको बताया था कि ये अवेलेबल को जो इम्पेक्ट करते हैं। इवन यहाँ पे मैंने पॉइंट जो पहले मेंशन की तो मेंशन नहीं भी है कि एक उसकी हाइट वाला हेड भी है, उसका वेलोसिटी हेड भी उसमें आता है, और ये वाला जो लॉसेस वाला है ये फ्रिक्शन हेड भी आता है, और जो है इवन उसके अंदर और कौन से थे? वेलोसिटी हेड है, कौन कौन से मैं बताए थे, रिपीट करेगा? स्टैटिक हेड है, वेलोसिटी हेड है, फ्रिक्शन वाला हेड है। जी स्टैटिक हेड है, वेलोसिटी हेड है, एंड फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, 5 थे। हमने एब्सोल्यूट प्रेशर की बात की थी, वर्टिकल जो हेड स्टैटिक हेड की बात की थी, फ्रिक्शन हेड की बात की थी, वेलोसिटी हेड की बात की थी, और इसी तरह उसके टेम्परेचर की बात की थी कि उसका क्योंकि किसके ऊपर बॉइलिंग हो रही है उसके टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। ये 5 इवन फैक्टर जो है ये बेसिकली देखे जाते हैं। तो आमतौर पे हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि उसमें मेंशन वही है मेनली, हम आमतौर पे उसके साथ तो डील हमने नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट प्रेशर जो वो एटमॉस्फेयर का वो इसमें मेंशन नहीं है सर। उसके अलावा हम जो है वो टेम्परेचर के साथ हम लोग नहीं कर सकते। टेम्परेचर के अलावा यहाँ पे वेलोसिटी हेड मेंशन नहीं है, तो वो आपकी एक खास फ्लो रेट की रिक्वायरमेंट। तो मेनली हम जो दो चीज़ों के साथ हम देख रहे होते हैं कि एक तरफ आप जो वो इनफ्लो लॉसेस कम करें, वो कैसे कर सकते हैं? इनफ्लो पाइप डायमीटर, उसका बड़ा डायमीटर का पाइप लगाएं तो आपके लॉसेस कम हो जाते हैं। एक ये रेमेडी कर सकते हैं, दूसरा उसकी हाइट रिड्यूस कर सकते हैं। आमतौर पर अब हमेशा देखिएगा पंप्स की जो सक्शन साइड पे जो प्रेशर जो आपके पास पाइप्स होता है उनका डाया हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो उसकी जहाँ से पंप आउट, और जब प्रेशराइज वाटर जब आउट होता है पंप से, उससे आउटलेट की साइड पे जो पंप जो पाइप्स होते हैं उनका डायमीटर से सक्शन साइड वाले पाइप का हमेशा डायमीटर बड़ा होता है। तो स्पेसिफिकली इसी चीज़ को करने के लिए, ताकि नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड आपके पास अवेलेबल जो वो हायर आपके पास रहे। बाकी हायर लिक्विड टेम्परेचर अगर आपके पास हायर है, ये भी इसी तरह वही जो मैं बल्कि बात कर रहा था पहले, लिक्विड टेम्परेचर को रिड्यूस करने वाली बात है। यू कैन अफोर्ड इट, रिड्यूस लिक्विड टेम्परेचर। दूसरी पंप की स्पीड है। अब वही रिक्वायर्ड के साथ बात ये पंप डिजाइन पे डिपेंड करता है। हमने आरपीएम की बात की तो स्पीड जब उसकी बहुत हाई स्पीड होगी, हाई स्पीड की वजह से बेसिकली क्या होता है, एक्चुअली पंप्स की जो है वो सक्शन जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिस तरह इवन हमने बात की थी शायद ये टरबाइन में उसकी सक्शन साइड होती है और एक प्रेशर साइड है। लेकिन अपने हाथ को या पे खास डायरेक्शन में जोर से मूव करें तो उसकी जो बैक साइड होगी उस साइड पे जो बेसिकली सक्शन क्रिएट हुई है, और जो फ्रंट साइड है उस साइड पे बेसिकली प्रेशर साइड है। तो जितना तेजी से मूव करेंगे इतनी हायर सक्शन आपकी जो वो बैक साइड पे प्रोड्यूस होगी। तो इस मीन क्या हुआ, तो सक्शन मीन क्या हुआ, लो इतने लोअर प्रेशर आप अचीव करें। तो डेफिनेटली जब आप जो है वो पंप स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो उसमें भी डेफिनेटली आपके पास जो वो क्या है, आप लोअर प्रेशर हो पंप ज़्यादा से ज़्यादा लोअर प्रेशर बेसिकली वो डेवलप कर होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बट आई मीन डिज़ाइन एस्पेक्ट्स, ये कुछ डायग्राम है बेसिकली। ये पिलर आपका लगा हुआ है, इस तरफ आपके पास मोटर लगी होती है, और ये बेसिकली आपके पास यहाँ से फ्लो इधर, ये जो नज़र आ रहा है ना यहाँ से इस तरह से फ्लो इन हो रहा है, ये प्योर एक्सियल इनफ्लो केस है। ये जो शेफ्ट है और एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में यहाँ से आपके पास फ्लो इन हो होता है। इन होने के बाद ये बेसिकली इम्पेलर है, ये उसको बेसिकली हाई वेलोसिटी देता है, काइनेटिक एनर्जी ऐड करता है। और ये जो आपके पास जो बाहर ये केस नजर आई है ये आपके पास वॉल्यूम है। तो ये बेसिकली इस तरह ये बेसिकली तो देखें यहाँ से यहाँ आउट होते हैं, ये देख रहे हैं इसका ये जो है वो डायमीटर है या कह लें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये देखें यहाँ पे कम है, यहाँ से दूर दूर जा रहे हैं तो यहाँ पे ये बढ़ता जा रहा है।
तो ये इसके बाद ये यहाँ से ये आउट डिलीवर हो जाता है। तो ये बेसिकली ये वॉल्यूट हम इसको बोलते हैं, ये डिफ्यूज़र का काम करता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी देते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बाद वही काइनेटिक एनर्जी फिर डिफ्यूज़र में प्रेशर में कन्वर्ट होती है, तो हाई प्रेशर के ऊपर फ्लूइड आके आपका डिलीवर हो जाता है। तो इसमें ये बेसिकली ये बेयरिंग्स होते हैं, एक ड्राइविंग एंड और एक नॉन ड्राइविंग एंड बेयरिंग्स हम बोलते हैं। ड्राइविंग एंड बेयरिंग मतलब होता है डबल होता है, एक मोटर साइड पे और एक पंप साइड पे, ठीक है। मोटर साइड वाले ड्राइविंग एंड बेयरिंग्स और जो पंप साइड पे होता है वो नॉन ड्राइविंग एंड बेयरिंग्स हम उसको बोलते हैं। दूसरी तरफ ये दिखाया हुआ है, इसमें भी यहाँ पे ये मोटर इसके साथ होती है, ये शाफ्ट साथ कनेक्टेड होती है। तो ये इसके अंदर यहाँ पे ये इम्पेलर लगा हुआ है और यहाँ भी इस तरह ये आपके पास पे इजीली इनफ्लो आपके पास हो रहा है, तो ये आगे उसको बेसिकली प्रेशराइज करके ये आगे ट्रांसफर करोगे। अच्छा, दूसरा ये कट व्यू है आपके पास। इसी तरह यहाँ से ये फ्लो इन हुआ, इन होने के बाद ये आपके पास एक्चुअली ये जो इम्पेलर्स हैं वो भी डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पेलर्स हैं। जिस तरह ये आपके पास, सॉरी एक मिनट, ये आपके पास क्लोज्ड इम्पेलर्स भी हैं। क्लोज्ड इम्पेलर्स का मतलब ये हुआ कि आपके पास ये देखें दोनों ब्लेड दरमियान में लगेंगे और उसके दोनों तरफ आपके पास ये प्लेट्स हैं, जिस तरह प्लेट्स के दरमियान में एग्जैक्टली ब्लेड लगा, तो फ्लो यहाँ से इन होने के बाद उन प्लेट्स के दरमियान से यानी कि ये फ्लो आउट हो रहा है। इसी तरह हाफ ओपन भी है, उसी तरह ये वर्टिक कुछ बिल्कुल टोटली ओपन होता है। जिस तरह ये एक तरफ आपके पास को वो क्या प्लेट है जिसके ऊपर ब्लेड लगे हैं, तो दूसरी तरफ जो ब्लेड है वो टोटली एक्सपोज है वॉल्यूट या केसिंग के साथ। तो यहाँ पे केसिंग अलग है और ये टोटली जो दो वॉल्स हैं ये बिल्कुल अलग है, फिर इसके ऊपर पे केसिंग है। तो इसके दरमियान से एक केस है और एक केस में आपके पास एक तरफ है जिसके ऊपर ये ब्लेड लगे हुए हैं, दूसरी तरफ साइड आपकी टोटली ओपन है। अच्छा, अब ये इसी तरह आपके पास ये वो शो की हो जिसमें दोनों ये आपकी केसिंग है, ये केसिंग है ना जो वॉल्यूट भी है ये बेसिकली, और फ्लो यहाँ से आता तो इसके दरमियान से यहाँ से आउट और होता है ये वाला, यानी फ्लो यहाँ से नहीं होता बल्कि इसके अंदर जाके, तो ये एक ये वॉल है और एक ये वाली वॉल है, ये वॉल और ये वाला, इसके दरमियान जो प्लेट के दरमियान यहाँ से आउट हो होता है। तो यहाँ से आउट होने के बाद आपके पास जब इसी तरह ये यहाँ से ये आउट हो जाता है, आपके पास ये फ्लो डिफ्यूजर से गुजर के बाहर चले जाता है। यहाँ पे इस तरफ ये मोटर है, तो ये बेसिकली ये शाफ्ट के थ्रू ये इम्पेलर के साथ कनेक्टेड होती है। अच्छा, एक और चीज़ आपको दिखाना मकसद है, इसमें आपके पास डिफरेंट जो वो सिनेरियो हैं, मसलन आपको इसमें डबल आई सिंगल आई भी है। मसलन लेट्स आपको ये सिंपल एक दिखाता हूँ। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास मल्टी स्टेज पंप्स होते हैं। अब जब आपने बहुत ज़्यादा हाईली प्रेशराइज करना हो फ्लूइड को, लेट्स सपोज जिस तरह आमतौर पर स्टीम साइकिल्स में हमें हाईली प्रेशराइज चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है स्टीम प्रोडक्शन के लिए, माइट बी मोर देन 100 बार, मोर देन 150 बार आपका प्रेशर रिक्वायर्ड है। तो फिर हम क्या करते हैं कि एक ही बार, ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार उसको इतनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी उसको दे दें कि वो फिर आगे हम उसको प्रेशराइज हम उसको कर सकें। और प्रेशराइज करने के लिए इवन डिफ्यूज़र में भी इशू होता है, वो भी एक सर्टेन लिमिट तक आप उसको प्रेशराइज करता है, फिर उसमें भी स्पायरेशन के इशूज आते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं कि एक ये इसी तरीका है, जिस तरह एक पंप लगाएं आप, उस पंप से आपने क्या किया, लेट्स सपोज हमें 100 बार तक लेके जाना है, वो पंप लेट्स सपोज 10, 20, 30 बार तक उसने प्रेशराइज कर दिया। तो लेट्स सपोज वो फॉर एग्जांपल 1 बार से उसने फॉर एग्जांपल उसने 25 तक किया, एक और पंप लगाएं वो फिर उसको 25 से लेकर जो आगे लगभग 50 तक, इसी तरह जब वो सीरीज में लगाते हैं। तो ये वही सेम चीज़ है, लेकिन इसमें क्या है कि आपके पास वही जो मल्टी स्टेज एक ही, यानी कि मेन हम उसको पंप बोलते थे, ए उसके अंदर मल्टी स्टेज बेसिकली ऐड करते हैं। उसमें क्या होता है, इसी तरह आपके पास यहाँ से फ्लूइड इन होता हुआ है और ये हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास इम्पेलर है, इम्पेलर ने उसको काइनेटिक एनर्जी दी, इसी काइनेटिक एनर्जी से बेसिकली फिर क्या हुआ, वो जो आएगा तो ये डिफ्यूज़र है हमारे पास, ये जो गोल्ड शो है। तो यहाँ से डिफ्यूज़र से गुजरने के बाद उसके क्या हुआ, अब देखें उसके यहाँ पे क्रॉस सेक्शन देखें, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट पे देखें, यहाँ पे बढ़ गया। तो ये क्या है कि यहाँ से ये बेसिकली ये अब प्रेशराइज हो गया, यहाँ से हायर काइनेटिक एनर्जी पे निकला, वो फिर डिफ्यूज़र में हाईली प्रेशर में कन्वर्ट हुआ। तो फिर यहाँ से आने के बाद अब स्टिल मजीद प्रेशर बढ़ाना है, तो फिर एक और आगे इम्पेलर ऐड हुआ, तो उस इम्पेलर ने मजीद फिर काइनेटिक एनर्जी ऐड की, फिर उस काइनेटिक एनर्जी को दोबारा फिर आगे इसने कन्वर्ट किया प्रेशर में, दोबारा फिर आगे एक और लगा हुआ है, फिर आगे वो फिर इसी तरह जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी ऐड करता है। फिर ये आपके पास जो ये वॉल्यूट है जहाँ पे आगे फिर वो डिफ्यूज़र का काम कर रही होगी। तो मजीद तो इसमें क्या होगा, इस तरह ये 3 स्टेजेस में 3 इम्पेलर्स लगना, तो 3 स्टेजेस में इसको जो वो प्रेशराइज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये डबल आई था, इसमें ये था कि अब आपके पास इसमें
ये एक इम्पेलर है, अब उसको डबल आई, अब इस साइड से भी आपके पास फ्लो हो रहा है, इधर इधर बढ़ के इधर से आ रहा है, और इधर से भी जा रहा है, और ये आपके पास ये डबल। अब इसमें ये भी हो रहा है कि ये देखिए इम्पेलर है, इम्पेलर की दोनों साइडेड है। अब इस तरफ भी आपके पास फ्लो जब वो हाईली एक्सलरेट होकर ये होगा, इधर भी इसी तरह आपके पास इधर भी ये हाईली एक्सलरेट होगा ये फ्लो, और उसके बाद ये जाके जो अपना जो है वो डिफ्यूज़र में जाके फिर वो प्रेशराइज होता है। तो ये बस सिंपल इसका ओवरव्यू देना मकसद था। कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, देन हम फिर नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। सर इसका क्विज किस दिन करेंगे? हेलो जी, क्या कह रहे हैं? इसका क्विज किस दिन करेंगे? हाँ, क्विज इसके करने हैं, आप लोग जो है ना बस तैयारी रखो, ठीक है? सर कोई दिन बता दो, उसी दिन फिर कर लें। और सरप्राइज में रखो। यस सर, दिन बता दें, ज्यादा सर वो दिन बता दे, तैयारी के साथ दे दें। अच्छा, तो फ्राइडे को कर लेते हैं पावर प्लांट की क्लास के बाद। कई बार तो मेरा बड़ा दिल करता है कि क्विज ले लूँ, यानी प्लान करके आता हूँ, फिर मैं कहता हूँ नहीं यार आज क्विज नहीं, अब अभी लेक्चर ठीक चल रहा है, फ्लो में चल रहे हैं, बस अच्छा है, इसको मुकाते हैं। तो कई बार तो चाहते न चाहते भी उसका जो नहीं हो पाती है, दिल नहीं कर रहा था, ऐसे लगता है कि यार बस अब बीच में ना वो क्विज धौंसने वाली बात है। यस सर, हमारा भी नहीं कर रहा होता। यस सर, इसीलिए पता होगा तो पहले से तैयारी करके। अच्छा, तो बस फिर अब तैयार हो, अगली किसी भी क्लास में मैं ले लूँगा, 2-3 क्लासेस में किसी भी ले लूँगा, ठीक है? सर और एक दिन बता देना। सर बता दो एक दिन बेहतर। ओ यार फ्राइडे को कर लें। मुझे नहीं पता, मुझे पता होता तो मैं यार आप लोगों को जरूर बता देता, सही बात है। क्या ख्याल है? और इतना भी सिलेबस ज्यादा है भी नहीं ये वाला, ये अब इंशाल्लाह कर लेंगे कवर, ठीक है? बस तैयार हो, माइट भी शायद नेक्स्ट क्लास में मैं क्विज ले लूंगा, सही है? नेक्स्ट या उससे अगली बारी मैं जरूर मैं लूंगा, ठीक है? दोनों में प्रोबेबिलिटी है, तो आप बस रेडी रहें, ठीक है? तो नेक्स्ट में ना ले, उससे नेक्स्ट में ले। अच्छा यार, एक काम करना, ये इसकी कोई पिक्चर बना के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अटेंडेंस वाली? यस सर करता। यार ये जरा बना लें, बना के मुझे ना ये व्हाट्सएप कर दें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये पावर प्लांट के न्यूमेरिकल्स का आपने नहीं बताया, वो कौन से वाले करने हैं? न्यूमेरिकल्स में अब चलो सेक्शन करूंगा एक न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है? बेसिकली ये पंप्स के रिलेटेड ही हैं, पंप के ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर कुछ करेंगे, आगे एक टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे पंप्स की रेगुलेशंस के ऊपर है, बेसिकली वो करूंगा। सर पावर प्लांट के न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ। सॉरी पावर प्लांट, पावर प्लांट के यार ये आप लोगों को बताया तो है, जो स्टीम साइकिल है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बाकी सब भी शेयर कर देना, इसके अब न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर दो। रनकाइन साइकिल के टेक्स्ट बुक के एंड पे है ना न्यूमेरिकल? सेकंड चैप्टर सर। जी बिल्कुल, सेकंड चैप्टर के फर्स्ट में भी देख लो, फर्स्ट में कोई न्यूमेरिकल है, लेकिन मेनली सेकंड के तो जरूर होंगे ना, सेकंड के तो हैं। फर्स्ट में भी अगर आपको कुछ लगता है कि तो देख लें, लेकिन फर्स्ट की थ्योरी जरूर देखिएगा, जो रिविजन्स में भी थे ना, जो हमने बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे, जैसे आपको बता रहा था मैं, रिवर्सिबिलिटी, एंट्रोपी या जो भी डिफरेंट वर्क एनर्जी के प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं, वो भी देख लीजिएगा, कुछ उसमें से भी आएगा, और आगे जो है ना मजीद रनकाइन वाले से भी होगा कुछ, ठीक है? पिक्चर बन गई है? यस सर। चले ठीक होगा, चले, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।